पहले मतलब बहुत डर था कि कैसे क्रैक करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए, प्रीवियस स्कूलों में हमको खाली सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा कि सब्जेक्ट का मीनिंग समझा के पढ़ाया जाता है, तब हमारी जैसी मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है तो मेरा उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ती गई कि हाँ अब तो मैं क्रैक कर ही लूँगा। मुझे विश्वास है अगर मैं यहीं पढ़ता रहा आगे तक तो पक्का एक दिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करूँगा। जब उसको सोचना पड़ता है कि मुझे डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, या आपकी तरफ पत्रकार बनना चाहिए, या स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, तो उस टाइम पे यदि सारे फील्ड के लोगों का गाइडेंस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले इतने सालों में हमने जो नहीं सीखा वो हम 3 दिन में सीख चुके। 3 दिनों में सीख गए। क्या और कुछ सीखा, जैसे क्या कुछ आपने सीखा? हमें ये बताया है कि हमें आगे बड़े होके हमें क्या बनना चाहिए, और जैसे डॉक्टर्स अभी जैसे आए थे, इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे हमें पता चले कि हमें आगे लेके हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और हमें क्या बनना चाहिए। सारी चीज़ें फील हुई कि बच्चे का 9th से 12th तक यदि प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो शायद 12th के बाद में इनके कंपटीशन के रास्ते खुल जाएंगे। किया था, माइनिंग का कैरियर मेरा था, तो उसके पहले ज्वाइन करने के पहले मैं तो माइनिंग का शब्द भी नहीं जानता था, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनिंग नहीं होता है उस एरिया में। हम जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे माइनिंग प्रैक्टिसेस होती नहीं थी। गर्मियों का समय चल रहा है और समर कैंप, 15 दिन का समर कैंप लगा है सक्सेस पॉइंट स्कूल की ओर से। आमतौर पर यह देखा जाता है, जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था और मैं 12th के अंदर आया, ग्रेजुएशन के बाद में मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि हमारे ज़माने में इतनी गाइडेंस नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। आप देखिए 15 दिन के लिए सक्सेस पॉइंट की ओर से बाड़मेर ज़िले के अंदर 200 बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं। इनको जो बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्होंने तमाम पढ़ाई की है, कैसे किन परिस्थितियों में पढ़ाई की है, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी देने के लिए 15 दिन का समर कैंप रखा गया है। कोई डॉक्टर्स के बारे में बता रहा है, कोई इंजीनियर्स के बारे में बता रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस स्कूल का क्या मकसद है, इस समर कैंप का क्या कुछ मतलब है। सर, इस जो ये कैंप लगाया गया 15 दिन, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? क्या लगा आपको? गांव के बच्चे आते हैं, शहर जो खास तौर से गांव के बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है? सर, जब हम देखते हैं कि बच्चे गांव से जब आते हैं यहाँ पे, हमारा ये इंस्टीट्यूट पहले 12th के बाद में जो भी बैच लेता था, बच्चे यहाँ आने के बाद में 9th से 12th तक के जो भी NCERT की बुक्स है, इनको पता ही नहीं होता था कि सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें पढ़ना कैसे हैं इनको। और हमें ये सारी चीज़ें फील हुई कि बच्चे का 9th से 12th तक यदि प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो शायद 12th के बाद में इनके कंपटीशन के रास्ते खुल जाएंगे। ये 12th के बाद में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम देंगे तो वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो लेवल है, बेसिक से लेके प्रॉपर तरीके का पढ़ाने का लेवल है। अच्छा सर, एक चीज़ रही, आप तो लंबे टाइम से कोचिंग चला रहे हैं, तो जो कोचिंग में जो स्टूडेंट्स आता है उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा हमारे यहाँ आने के बाद में कि यार मैं क्या ये पढ़ाई 2 साल पहले स्टार्ट कर लेता, जो 9th के बाद में स्टार्ट कर लेता, तो मुझे हो सकता है 2-3 साल बच जाते और हो सकता है इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स होता। हाँ, बच्चे को फील तो होता होगा, बट उनको ये पता नहीं होगा कि हम स्कूल कभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी कभी बात हमें बताई नहीं। बट हाँ, ये हमें बोलते हैं कि सर, स्कूल में यदि पढ़ाया होता हमें तो हमें ये आज ये सारे दिन नहीं देखने पड़ते। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि नहीं, अब स्कूलिंग भी हम स्टार्ट करेंगे और 9th से 12th तक बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और उसके बाद में बच्चा जो पेरेंट्स को रिजल्ट देगा, वो पेरेंट्स खुद प्राउड फील करेंगे कि नहीं, मज़ा आ गया हमें। स्पेशली किस चीज़ पर फोकस है 9th के बच्चे, 11th के बच्चे, और कौन से सब्जेक्ट्स है जिस पर विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है, और किन किन लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है? अभी जो समर कैंप चल रहा है उसमें तो हर स्ट्रीम के, जैसे कि इंजीनियर्स, IIT और डॉक्टर्स का एक अलग सेमिनार है, प्रोफेसर, टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का एक अलग सेमिनार है, पुलिसिंग का एक अलग सेमिनार है, UPSC और RS का एक अलग सेमिनार है, जिसमें बच्चे की जिज्ञासा होती है कि भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, बट बात यह है कि बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वो सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर बनी जाती है। सर, थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। जी सर, मेरा नाम महेंद्र है, मैं पैसे से इंजीनियर हूँ, और अभी मैं सिविल सर्विसेज में, मेरा पिछली बार RAS में 670 रैंक थी, और इस बार मैं फिर RAS का इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यहीं जैसलमेर ज़िले में एक लखा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। गांव से आने वाले बच्चे के लिए क्या कुछ चैलेंज होता था? अब तो समय बदल गया है, पहले लखा गांव, सेव, ये गडरा, उनके बच्चे कभी पहुंच भी नहीं पाते थे। बिल्कुल सर, और मुख्य बात यह है कि जब बच्चे का करियर डिसाइडिंग फील्ड टाइम होता है 9th और 10th, जब उसको सोचना पड़ता है कि मुझे डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, या आपकी तरफ पत्रकार बनना चाहिए, या
स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। तो उस टाइम पे यदि सारे फील्ड के लोगों का गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ पे डॉक्टर साहब है, कैन और JSW से इंजीनियर्स आए हुए हैं, प्रशासनिक सेवाओं से लोग आए हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे बच्चों को, जो स्कूल लेवल पे ये बताया जा रहा है उन्हें कि उन्हें क्या दिशा है और उनकी क्या हॉबीज़ है और उनको किस दिशा में जा सकते हैं। अच्छा, एक इंजीनियर के लिए आमतौर पर देखते हैं कि भाई 12th के बाद में लोग तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपने इन बच्चों को क्या टिप्स दिया कि 9th के बाद में भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा? मेरा फोकस इसमें मेनली ये था कि बच्चों में समझ हो कि यदि वो इंजीनियरिंग का फील्ड चूज़ करते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के काम होते हैं, क्या क्या ब्रांचेज होती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके पास, किस किस तरीके में कितना टाइम होता है, हाँ कितना टाइम लगता है, और आप ज़िंदगी में क्या क्या बन सकते हैं उसके थ्रू। तो ये डाउट क्लियर करना मुख्य फोकस था। सर, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, यहाँ बाड़मेर में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और गत 4-5 साल से यहीं हूँ। तो मैं डॉक्टर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी कार्य देखता हूँ। आज यहाँ बच्चों के, क्योंकि हमारे टाइम में जो 9th में ही एक सब्जेक्ट लिया जाता था, चाहे इंजीनियर बनना हो या आर्ट्स में जाना हो, कॉमर्स में जाना हो या डॉक्टर बनना हो, लेकिन यहाँ अभी जो सब्जेक्ट है वो 11th में हो गया। तो 9th वाले और 11th वाले यहाँ बच्चे हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है, डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो डॉक्टर के बाद वो सोचते हैं कि भी एक डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल नहीं, ये हमारा जो फील्ड है अथाह सागर है, इसमें ज्ञान इतना चाहिए। 5 साल 8 साल, हाँ, डिग्री के बाद डिग्री। हाँ बिल्कुल। अभी कई बच्चों ने मुझसे सवाल किए, मैं रेडियो डायग्नोसिस या अल्ट्रासाउंड को विशेषज्ञ बनना चाहता हूँ, तो उनको बताया इसके लिए पहले आपको बेसिक पहले MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा। तो बच्चों के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे, उनकी जिज्ञासाएं भी हैं, क्योंकि रूरल से आए हुए बच्चे हैं, तो सिविल लाइन में कुछ सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कुछ अपना खुद का कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक होना जरूरी है। बिल्कुल, तो वो ताकि उनको अच्छा एक फील्ड मिल सके और अपनी सही दिशा में जा सके। सर, आप माइनिंग से आते हैं, तो क्या लगता है पहले माइनिंग में आप जब पढ़ाई की थी उसमें और अब में कितना चैलेंज हो गया, बदलाव, और आप लोगों ने किन चैलेंज को देखा है? क्योंकि आज के टाइम में 9th के बच्चे हैं। मैंने तो जब माइनिंग स्टार्ट किया था, माइनिंग का कैरियर मेरा था, तो उसके पहले ज्वाइन करने के पहले मैं तो माइनिंग का शब्द भी नहीं जानता था, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनिंग नहीं होता है उस एरिया में। हम जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे माइनिंग प्रैक्टिसेस होती नहीं थी, तो मैं अवेयर नहीं था उसके लिए। तो मेरा लक्ष्य वही यहाँ पर यही था कि जो चीज़ मुझे पहले से नहीं मालूम थी, अभी उस फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि माइनिंग फील्ड में आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो गवर्नमेंट का भी मेन फोकस है गवर्नमेंट कॉमर्शियल कोल माइनिंग पे। आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे रोज़, तो उसके थ्रू हमारा जो माइनिंग का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है आने वाले 10 से 15 सालों में। तो मेरा पर्पस यही था कि इन लोगों को इस जानकारी को अवगत कराना और इनको बताना कि इसमें बहुत बेहतर फ्यूचर माइनिंग में हो सकता है। अगर आप डिग्री करते हैं किसी IIT से या फिर प्राइवेट कॉलेज से या फिर डिप्लोमा भी करते हैं, तो उसमें भी आगे जाके हमको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल, वो अवेयर कराना मेरा मेन पर्पस था, क्योंकि उसके बारे में जनरली लोग नहीं जानते हैं। आप देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है? बजरंग। कहाँ से आया? मैं लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। अच्छा, क्या यहाँ पढ़ाई कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अच्छा, क्या क्या सीखा, क्या उससे पहले क्या कुछ मन में क्वेरीज थी और अब क्या कुछ सीखे? बहुत सीखे, हमारे को यहाँ पढ़ा रहे हैं कि आगे जाके क्या करना है। क्या बनना है तेरे को? मेरे डॉक्टर बनना है। उसके लिए कुछ बताया यहाँ पर? हाँ। कौन सी जगह है, कौन सा सेंटर है, क्या नाम है इस सेंटर का? सक्सेस पॉइंट स्कूल। तो कैसे पता चला आपको सक्सेस पॉइंट में ये समर कैंप लग रहा है, ये कैसे पता चला? हमारे को न्यूज़ आई थी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 4 दिन। अच्छा, 4 दिन हो गए। कुछ और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? मयंक राजपुरोहित। क्या सीखा है यहाँ पर बेटा? यहाँ सिखाया गया है कि हमें आगे जाके क्या लक्ष्य लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, अभी से क्या शुरू करना चाहिए पढ़ाई के बारे में। हाँ, आज जैसे एक्सपर्ट्स आए थे, क्या कुछ बताया? पहले डॉक्टर के बारे में इतना नॉलेज था, इंजीनियर के बारे में नॉलेज था, या क्या कुछ पता चला? ऐसे बताया गया कि कौन सी यूनिट लेनी पड़ती है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और जैसे इन्हें बताया साइंस लेनी पड़ती है, साइंस के अंदर बायोलॉजी लेनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे लेनी पड़ती है, और बताया कि आगे जाके ये अपनी चीज़ें क्या काम आएगी अभी से अगर शुरुआत करें तो।
अच्छा, अभी से शुरुआत करनी चाहिए। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? यूपीएससी क्रैक करनी है। अच्छा, यूपीएससी, उसके बारे में कुछ जानकारी दी अभी? हाँ नहीं, वो आगे आगे होगा। अच्छा, आगे हुआ। काफ़ी ये कैंप कैसा रहा? 3 दिन का सफ़र कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत क्या बढ़िया। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत सीखने को बोला, इंग्लिश सीखने को मिली। और जैसे कि एक्सपर्ट आए, उनने बताया कि डॉक्टर में ये होता है, इंजीनियर में ये होता है। उनने बहुत सी चीज़ बताई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष है, कहाँ से हो आप? यहीं से ही, बाड़मेर से ही। क्या कुछ इन 3 दिनों में आपने सीखा? क्या इससे पहले मन में क्या कुछ क्वेरीज थी? इंजीनियर कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ क्वेरीज थी आपके? पहले मतलब बहुत डर था कि कैसे क्रैक करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए, प्रीवियस स्कूलों में हमको खाली सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा कि सब्जेक्ट का मीनिंग समझा के पढ़ाया जाता है, तब हमारी जैसी मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, तो मेरा उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ती गई कि हाँ, अब तो मैं क्रैक कर ही लूँगा, मुझे विश्वास है। अगर मैं यहीं पढ़ता रहा आगे तक तो पक्का एक दिन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करूँगा। अच्छा, एक स्कूल के अंदर आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों को लेकर नहीं सिखाया जाता, ये अपने आप में बहुत ऐसा होना चाहिए ना, वहाँ भी सिखाया जाए। हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ सक्सेस पॉइंट पर कैसे पहुँचे? मैं मतलब मेरे 13 अप्रैल को ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं 8th के, तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुमको जो भी बनना है उसके लिए तुम कुछ सोचो। तो मैं एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मैंने सक्सेस पॉइंट का पैम्पलेट देखा और फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके सारी जानकारी ली और मैंने यहाँ एडमिशन लिया। 3 दिनों में कितना चेंज आया आपको? कितना कॉन्फिडेंस कितना आया? बहुत कॉन्फिडेंस आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ लगता था कि क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज तो विश्वास है पूरा कि क्रैक कर ही लूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम रमेश सिंह राजपुरे। कहाँ से हो आप? मैं लखा गांव से हूँ। अच्छा, लखा गाँव से हो। क्या कुछ 3 दिन पहले और बहुत कुछ क्या कुछ यहाँ सीखने को मिला? 3 दिन से हमको ये सीखने को मिला कि हम अपने करियर की जानकारी ले सके और करियर के बारे में जानकारी लेकर हम आगे कुछ कर सके। इससे हमको ये पता चलता है कि हम कितने स्तर पर है और आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है बेटा? माय नेम इज़ दीप्ति। अच्छा दीप्ति, एक बात बताओ, 3 दिन पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी हमने 8 पास आउट की है, अभी हम 9th में आए हैं। 8 कौन सी स्कूल से? थार पब्लिक स्कूल से। अच्छा, वहाँ पर जब स्कूल्स की पढ़ाई चलती है तब इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है कभी? नहीं, उधर तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले इतने सालों में हमने जो नहीं सीखा वो हम 3 दिन में सीख चुके। 3 दिनों में सीख गए? क्या और कुछ सीखा? जैसे क्या कुछ आपने सीखा? हमें ये बताया कि हमें आगे बड़े होके हमें क्या बनना चाहिए, और जैसे डॉक्टर्स अभी जैसे आए थे, इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे हमें पता चले कि हमें आगे लेके हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और हमें क्या बनना चाहिए। आप सक्सेस पॉइंट पे कैसे पहुँचे और यहाँ आने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? कॉन्फिडेंस तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और भी बहुत कुछ सीखा हमने। और मुझे ये लगता है कि आगे के और भी जो 12-13 दिन हैं इनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितना ज़रूरी है? अगर ये सब चीज़ें आमतौर पर होता है कि 12th के बाद मिलती है, 9th में मिल जाए तो एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? इससे हम हमारे 12th के बाद मिलने पर तब तक हमने हमारा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया होता है, तो अब उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी हमें पता चलेगा तो हम बाद में हमारा सब्जेक्ट जो हमारे लिए सही है वही चूज़ करेंगे। आप देखिए, ये जो बच्चे हैं बाड़मेर ज़िले के विभिन्न इलाकों से आए हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी शिक्षा की, एजुकेशन की समस्या होती है कि स्कूल के अंदर इन तमाम चीज़ों को लेकर बताया नहीं जाता। 12th के बाद बच्चे को ये पता चलता है और उसी चीज़ को अब देखिए बदलाव करने के लिए ये सक्सेस पॉइंट की ओर से ये 15 दिन का समर कैंप लगाया जा रहा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।